हे एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है ये हम स्पेशल लेक्चर आज आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे जीन पियाजे और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जीन पियाजे के बारे में। उसके बाद हम जीन पियाजे और उनके सिद्धांत, उनके थ्योरी हम डिटेल में जानेंगे, बिल्कुल डिटेल लेक्चर हम बात करेंगे। और जो हमारा ये लेक्चर आएगा आपको हर रोज़ जो अब ये मिला करेगा, इसके ऊपर हर रोज़ रात 8 बजे हमारा लाइव सेशन चलेगा मॉक टेस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए और प्लीज़ कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर ये बताएं कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा और आपको हमारा ये पहल कैसा लगा कि हम सबसे पहले आपसे एक डिटेल लेक्चर लेंगे और उसके ऊपर हम मॉक टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस लेक्चर के बारे में। तो फिलहाल आप जो अपने स्क्रीन पे ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये हैं श्रीमान जीन पियाजे। जी हाँ, यही हैं श्रीमान जीन पियाजे और इनका जन्म हुआ था 9 मई 1896, 9 मई 1896 और इनका डेथ हुआ था 16 सितंबर कब 1980। इनका डेथ 16 सितंबर 1980 को इनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने ये बताया। जन्म इनका 9 अगस्त 1896 और डेथ इनका 16 सितंबर 1980 को। ठीक है, तो ये बेसिक इनके बारे में इंट्रोडक्शन। अब चलिए इनके बारे में कुछ और डिटेल जान लें। तो अब जो इनका जो डिटेल है, आइए ये यहाँ से हमारे मतलब की चीज़ें स्टार्ट होती हैं। हाँ जी, तो जीन पियाजे का जन्म हुआ था 1886। यहाँ गलती है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आप लोग इसको करेक्ट करेंगे, ये गलती है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1896 में, 1896 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड में, ये स्विट्जरलैंड के थे। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने अपने संपूर्ण जो लाइफ, अपने पूरी लाइफ में इन्होंने मानव विकास के अध्ययन में इन्होंने इसको खपा दिया। ठीक है, और ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इन्होंने इसी वजह से इन्होंने क्रांति पैदा की। अब इनका नाम, सबसे बड़ी बात है कि आपने सीटेट, सीबीपी, मतलब अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट की आप कर रहे हो, आपको जीन पियाजे के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ये इतने महान क्यों हैं? सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको इनकी महानता का बात मैं बताता हूँ। मतलब हम कोई भी अगर साइंटिस्ट है तो वो अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने से डरता है। ठीक है, जीन पियाजे ने अपने बच्चों से ही शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट किया। अपने बच्चों के हर एक दिन का वृद्धि, उनके बढ़ते हुए आकार विकार, मानसिकता को, हर एक चीज़ को उन्होंने बजाबते अपने डायरी में नोट किया। तो इन्होंने अपने बच्चों पे ही, अपने बच्चों में ही आए हुए बदलाव को इन्होंने नोट किया, लिखा, समझा, तब जाके इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। दैट्स वाई ही इज़ ग्रेट। ठीक है, जीन पियाजे का ये कहना है कि कोई भी जो बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है तो वो बिल्कुल निल होता है, शून्य होता है। ठीक है, वो संसार में आने के बाद संसारिक सारी बातें समझता है, जानता है। हम जैसा उसको ढालेंगे, उनके माँ बाप उनको जैसा संस्कार देंगे, जैसा समझाएंगे, जैसा सिखाएंगे, वो वैसा सीखेंगे। ये जीन पियाजे का थ्योरी था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत और वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित जो अध्ययन किया है, ये जीन पियाजे ने ही किया है। जो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में उठता है, पूछा भी गया है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में पियाजे को जो है ना तृतीय शक्ति, थर्ड फोर्स के रूप में भी जाना जाता है पियाजे को मानव विकास के क्षेत्र में। अब इससे आगे मैं बढ़ूंगा। अब जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पिक्चर पे, ये एक्चुअली ये हमारे बनाए हुए नोट्स हैं और आप इस नोट्स के बदौलत में बिल्कुल शॉर्ट तरीके में एरो वगैरह दे के मैंने आपको समझाया है और बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया है। तो आप पहले अगर पियाजे से डरते थे, पियाजे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आते थे, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है यस। इसको मैं ज़रा सा आपके लिए जूम कर दूँ। ओके, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए यस, चलिए तो यहाँ पे जो है देखते हैं हम। हाँ, तो जीन पियाजे जो हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे का जो संज्ञानवादी जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, क्या दिया है? तो यहाँ पे बेसिक वहीं पहले लिखा हुआ है, स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने, इनके जो सहयोगी थे वो बारवेल इल्हेंडर थे। बारवेल इल्हेंडर इनके जो है सपोर्टर, इनके सहयोगी, इनके जो बोल लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए जीन पियाजे को जो है ना विकासात्मक मनोविज्ञान का इनको जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, ये जो है जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे जो है, देखिए संज्ञानात्मक जो है, संज्ञानात्मक और मानसिक विकास, संज्ञानात्मक और मानसिक विकास, ये तीनों जो चीज़ें हैं, थ्योरीज हैं, ये जीन पियाजे ने दी हैं। ठीक है, अब देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है।
जीन पियाजे जो है ना, इन्होंने 4 अवस्थाओं का इन्होंने जिक्र किया जीन पियाजे ने, ठीक है। और जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो संज्ञान है, संज्ञान और संज्ञानात्मक और मानसिक विकास जो है, इसको जो है ना, इसको हम विकास अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, विकास अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, जरा सा पिक्चर जो है फट रहा है, जो रिटन है ये थोड़ा सा फोटो लेने में जरा सा गड़बड़ा गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैं आपको ओरली सब बता रहा हूँ, आप बस देखें और समझें, ठीक है। तो अब देखिए, इन्होंने 4 अवस्थाएं तो बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन इन्होंने सिद्धांत 3 दिए हैं। अभी हमारा 2 दिन पहले एक लाइव सेशन चल रहा था, उसमें हमने यही क्वेश्चन पूछा था कि जीन पियाजे के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए हैं। तो उसमें एक बच्ची जो है वो काफ़ी स्टूडेंट एक काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी, उनको लगा कि अवस्थाओं के बारे में बात किया गया, तो उन्होंने फटाक से 4 बोला। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने 4 अवस्थाएं दिए हैं और सिद्धांत के बारे में 3 इन्होंने बात किया। सिद्धांत क्या है यहाँ समझिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं और 4 अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, ठीक है। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, यह संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसमें है संगठन और अनुकूलन। अब संगठन और अनुकूलन जो है, संगठन में क्या है, संगठन में चीज़ें ये हैं कि जो बच्चा होता है उसमें बचपन से ही जो चीज़ें उसको सिखाई जा रही हैं, उसको जो बताई जा रही हैं, वो बच्चा वो चीज़ सीखते सीखते उसके दिमाग में वो चीज़ फिक्स हो जाता है। और अनुकूलन जो है, अनुकूलन में बात ये होती है कि बच्चा जो है समझता है कि मतलब जो पुरानी हमारे दिमाग में जो मेमोरीज फीड हैं और जो भी हम जो नई चीज़ें सीख रहे हैं, उन दोनों में वो तुलना करता है कि मतलब सही कौन सा है, ये सही है या ये सही है, वो उनमें तुलना करता है, पुराना वाला ठीक है या नया वाला जो हमें मिल रहा है जानकारी वो ठीक है। तो जो संगठन और अनुकूलन में है, ये डिफरेंस करना अनुकूलन में सीख जाता है और संगठन में उसके पास पहले से जो मेमोरी स्टोर्ड होती है वो आती जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अनुकूलन का भी जो है 2 ठो यहाँ पे स्टेज दिया गया, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। यहाँ पे भी 2 स्टेज दिए गए हैं अनुकूलन का, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, संगठन और अनुकूलन का जो यहाँ पे जो मैंने अभी जो बताया है वही यहाँ पे बताया गया है डिटेल में। तो संगठन मतलब प्रत्यक्षीकृत एवं बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना, ठीक है। और अनुकूलन यानी कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में संतुलन बनाना, ठीक है। यहाँ पे प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना यानी कि जो हमारे पास पहले से हैं सूचनाएं और अभी जो हमें डिटेल मिल रही हैं, उन सबको हमारा दिमाग एक तरह स्टोर करते आता है। जैसे आपने क्लास 8-9 में ही पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, ठीक। अब जो है आपने वहां पे उस समय उसको रट्टा मार के रखा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपने याद कर रखा, लेकिन सडनली अभी नया नया आपको कोई जानकारी दे, या मान लो कोई बच्चा, आपने किसी बच्चे से पूछा कि हाँ भाई बताओ a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपका और आपके क्वेश्चन का जवाब बच्चे ने कुछ गलत दिया, तो आप उसको गलत कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आप उसको इवेल्युएट करोगे, विजुअलाइज करोगे कि जो मेरे पास जानकारी स्टोर्ड है, मेरे ब्रेन में जो दिमाग में जो जानकारी स्टोर्ड है, उससे इसका जानकारी मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो यही चीज है कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में संतुलन बैठाना। हमारे पास जो पहले से मेरे दिमाग में जो चीजें स्टोर्ड हैं और जो अभी हमको नई चीजें मिल रही हैं, ये दोनों सही है या नहीं है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बीच में संतुलन बैठाना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़े अनुकूलन का भी यहाँ पे 2 स्टेज दिया गया है, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। आत्मसातीकरण क्या है? नवीन ज्ञान प्राप्त करना, और विशिष्टीकरण नवीन ज्ञान का विस्तार करना। तो आत्मसातीकरण मतलब क्यूरियोसिटी जो लोगों में पैदा होती है। अब जैसे बात है, हम बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में बच्चों को बहुत, स्टूडेंट्स को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मुझे भी होती है। तो उसमें मान लो हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी, ये सारा वैसे लेक्चर हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो कैसे उत्पत्ति हुई, जब इसके बारे में कोई जानता है ना, तो और क्यूरियस होता है, हाँ भाई, और ये अगर हुआ तो ये कैसे हुआ, ठीक है। महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट में से भाई हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन से फिर हीलियम का निर्माण हुआ, तो ये कैसे हुआ, ये क्यूरियोसिटी। तो इसको बोलेंगे आत्मसातीकरण, यानी नवीन ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल उत्सुकता के साथ नवीन ज्ञान प्राप्त करना। और नवीन ज्ञान का विस्तार करना, अब हमको पता चला हाँ बिग बैंग थ्योरी हुआ, ये हमारे नवीन ज्ञान है, और उसका विस्तार करना मतलब उसके बारे में और भी डिटेल में जानना और अंदर घुस के डेप्थ में जानना, ये हो गया हमारा नवीन ज्ञान का विस्तार करना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए संज्ञानात्मक विकास, इसमें जो है फूल, अब इसमें फूल क्या मतलब है, अब जैसे देखिए कमल का फूल और चमेली का फूल, इसमें होता क्या है, बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास में, आप किसी बच्चे को आपने बता दिया कि हाँ भाई ये फूल है, उसकी माँ ने बताया कि ये एक पर्टिकुलर फूल है, ठीक है।
अब वो बच्चा किसी भी, और उसका नाम उसको नहीं बताया, उसको बस माँ ने बता दिया कि हाँ ये फूल है। बच्चे ने पूछा ये क्या है, तो उसने बता दिया फूल है। अब बच्चा किसी भी टाइप का वो फूल उठाए, उसको बस वो फूल ही बोलेगा, उसको ये नहीं समझेगा ये कमल का फूल है या चमेली का फूल है, ठीक है। तो ये हो गया संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और इसी को अनुकूलन भी हम कहते हैं। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं ये समझिए। तो संज्ञानात्मक विकास के जो प्रमुख चरण है, हाँ यस, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो संज्ञानात्मक विकास के जो प्रमुख चरण है इसमें है संवेरी पेशिम अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक होता है, संवेरी पेशिम अवस्था। सेकंड हमारा जो यहाँ स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। और है यहाँ पे मृत, ठीक है, मृत नहीं है, मृत संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और फोर्थ स्टेज है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 12 से 15 वर्ष। अब देखिए मृत संक्रियात्मक अवस्था इसमें क्या है। मृत संक्रियात्मक अवस्था इसमें ये है कि हमने किसी बच्चे को जो है बताया कि ये टेबल है, ये चेयर है, वो डेस्क है, वो डोर है, वो विंडो है, वो ये समझ गया, मतलब वैसी चीज़ें जो अपनी जगह पे स्थिर है, स्टेबल है, बच्चा उनमें डिफरेंस समझ गया। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको अमृत भी बोलते हैं, अमृत औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है ना, मतलब एक तो हो गया स्टेबल चीज जिसके बारे में हमने बताया कि वो एक जगह अपने स्थिर है, ये टेबल है, ये चेयर है, उसके बीच में वो डिफरेंस समझ गया, हाँ ये है। लेकिन जो अमृत जो संक्रियात्मक व्यवस्था होता है, इसमें बच्चे जो हैं हिलते डोलती चीज, चलती फिरती चीजें और स्टेबल चीज, इन दोनों के बीच में वो फर्क करता है, फर्क समझता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, आप इस चीज़ से रिलेट कर पाए होंगे। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था, ये टोटली हम सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे के इंट्रोडक्शन के लिए हम लेके आए थे। और अब कल से इसके ऊपर जीन पियाजे की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, सारे के सारे डिटेल लेक्चर आपको मिला करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं और अपने सजेशंस हमें जरूर दें, ताकि आपके लिए हम और भी बेहतरीन वीडियोस बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं दोबारा अपडेटेड वीडियो के साथ, जीन पियाजे के नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।